सी बात करती हो मेरी मक्खन मलाई, भला तू गंदी कैसे हो सकती हो? तू तो मेरी जाने जिगर हो। उस दिन तो भेड़िए ने सारा मूड खराब कर दिया था। आज मैं तुम्हें अपने प्यार की निशानी दूंगा। बस अब मुझसे सब्र नहीं होता है। आजा मेरी गोदी में, आजा मेरी जान। कितने समय बाद आज मेरी इच्छा पूरी हुई है। कितना मन करता था कि तुमसे लिपट कर बैठी रहूं और अपने हुस्न के जाम तुमको पिलाऊं। मेरे राजा जी, पूरे बदन में आग लगी है। आज से मैं तुम्हें चौकीदारी करने नहीं जाने दूंगी। आज से हम दोनों की नई जिंदगी की सुशांत है। गधा लाली के प्यार में पूरी तरह डूब जाता है और फिर रात हो जाती है। गधा घर में ही सोया रहा। शांतिपुर के जंगल में सभी जानवर शांति से रहते थे, मगर कई दिनों से एक समस्या खड़ी हो गई थी। रात को कोई आकर अनाज के भंडार को खाली कर देता था। सभी जानवर परेशान थे। आप सबको मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है कि हमारे जंगल में अनाज की चोरी बहुत होने लगी है। इसलिए हमें सबकी भलाई के लिए अनाज भंडार की सुरक्षा करनी होगी। इसलिए हम एक चौकीदार रखना चाहते हैं। आप सब सोच विचार कर हमें बताएं कि अनाज भंडार की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसके हाथों में दें। महाराज, ये मामला तो बहुत गंभीर है और हमें एक ईमानदार जानवर को ही चौकीदार बनाना होगा। मेरी नज़र में तो एक गधा ही है जो इस काम को कर सकता, क्योंकि देखा गया गधे रात को सोते नहीं हैं। बिल्कुल सही कहा लाली ने। महाराज, क्यों गधे को रात्रि को सोने की आदत नहीं है? और दूसरी बात, गधा रात को चिल्लाता बहुत है। इसकी आवाज से चोर भाग जाएंगे। मुझे लाली की बात सही लगती है महाराज। लेकिन महाराज, मैंने कभी चौकीदारी नहीं की है महाराज। अगर कुछ गलती हो तो फिर? तुम चिंता मत करो, तुमको डरने की जरूरत नहीं। सब कुछ लाली तुमको समझा देंगी और फिर हम भी रात्रि को जंगल में लाली के साथ निकलेंगे और देखेंगे कौन क्या करता है। तुम डरो मत, भंडार की सुरक्षा अब तेरे हाथों में है। पहली रात को गधा पूरे जोश में पहरा देने बैठा हुआ था। आहा! क्या बात है! मैं तो एक फौजी जैसा महसूस कर रहा हूँ। मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं एक फौजी गधा हूँ। तभी झाड़ियों के पीछे से 3 बंदर चुपके चुपके अनाज की ओर बढ़े। चुप रहो, चौकीदार गधा है जो सिर्फ चिल्लाना जानता है। हमें क्या पकड़ पाएगा? जल्दी अनाज उठाओ और भागो। कहीं धूर्त गधा ने आवाज सुनी और जोर से ढेंचू करने लगा तो हम पकड़े जाएंगे। ओह, तो ये 3 बंदर चोरी करने आए हैं। शायद इनको ये नहीं पता है कि फौजी गधे के रहते कोई चोरी नहीं कर सकता है। अभी मजा चखाता हूँ। और फिर गधा तीनों बंदरों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और तीनों बंदरों डर जाते हैं। रुको जाओ बदमाशों, जंगल का चौकीदार मैं हूँ। चोरी करते हो? और तभी वहाँ पर लाली और शेर के साथ कुछ और जानवर भी आ जाते हैं। अरे वाह गधे जी, तुमने तो पहली रात में ही बड़ा काम कर दिया है। अब से तुम ही सभी जगह की रखवाली करोगे। मुझे अब पूरी उम्मीद है कि तुम सब चोरों को जल्द ही पकड़ लोगे। वाह गधे, तुमने तो कमाल कर दिया। अब तो साफ है कि असली चौकीदार तुम ही हो। हे भगवान, मेरी चाल उल्टी पड़ गई। ये गधा कितना बड़ा धूर्त निकला। मुझे तो लगता था कि ये गधा किसी काम का नहीं है, लेकिन इसने मेरी चाल ही उल्टी कर दी। कोई बात नहीं। उस दिन के बाद गधा तो एक फौजीदार गधा बन गया। अब सब जानवर गधे को बहुत सम्मान देते थे। उस दिन के बाद गधा अब पूरे जंगल का चौकीदार बन चुका था। उसकी ढेंचू की आवाज सुनते ही जानवर चौकन्ने हो जाते। लेकिन चोर बंदरों की हार के बाद अब नए शातिर जानवरों ने चोरी करने की योजना बनाई। कितना धूर्त निकला वो गधा, सबका हीरो बन गया है। लेकिन अगर मैं चालाक लाली लोमड़ी हूँ तो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूंगी। मुझे अब उस कमबख्त भेड़िए को चाल मिलाना होगा। फिर लाली लोमड़ी पहुंच जाती है भेड़िए के पास। कैसे हो लाली मैडम? बड़ी परेशान लग रही हो। क्या हुआ? क्या बोलूं यार, तुमको तो पता मेरे अंदर खुजली होने लगती अगर मैं कुछ हलचल ना करूं। मैं चाहती हूँ तुम मेरा साथ दो।
जिससे हम कुछ बड़ा हाथ मार सकें। कहूँ तो मैडम जी, गुफा में नरम बिस्तर रखा हुआ है। वहाँ आपकी खुजली मिटा दूं। अरे अरे, नाराज मत हो छमिया, मजाक कर रहा हूँ। तो प्लान ये है कि तू गधे को उलझाएगी और मैं पीछे से अनाज ले जाऊंगा और बस हमारा काम हो जाएगा। उस मूर्ख गधे को ऐसे प्यार के जाल में उलझाकर बेवकूफ बनाऊंगी कि गधे को पता भी नहीं चलेगा कि किया क्या हुआ है। ऐसे मेरे होठों का जादू चलेगा। मजा ही आ जाएगा। रात का समय हुआ। जंगल के सारे जानवर सो गए और गधा अपनी चौकी पर बैठा पहरा दे रहा था। आज सब कुछ कितना शांत है। मुझे खुद को एक सिपाही के रूप में देखकर कितना खुशी हो रही है। शायद आज कोई चोरी करने की हिम्मत नहीं करेगा। और तभी लाली लोमड़ी वहां आई और गधे से बोली, हाय, मैं मरा जावा। मेरे सपनों का राजकुमार कैसे झाड़ियों के बीच में फंसा हुआ है, चौकीदारी कर रहा है। मेरे राजा जी, मैं तेरी बाहों में आने के लिए मचल रही हूँ। मुझे भी झाड़ियों में आपकी सेवा करनी है राजा जी। ओह माय गॉड, तुम्हारी दासी तड़प रही है। है लाली, तुमने मुझे दीवाना कर दिया। पर एक बात मैं तुमको बता दूं, अभी तेरी सेवा स्वीकार नहीं कर सकता हूँ मैं। अभी ड्यूटी पर हूँ। लाली गधे को झूठी बातों में फंसाती है और तभी चुपके से भेड़िया अनाज भंडार में घुस जाता है। अचानक ही गधे को अनाज भंडार में हलचल महसूस होती है तो गधा चिल्लाता है, चोर चोर, भेड़िया चोरी करके फलों की बोरी ले जा रहा है। सब लोग जल्दी से आओ, चोर चोर। क्यों धूर्त भेड़िए, जब सबको पेट भर भोजन मिलता है तो फिर चोरी करने की क्या जरूरत थी? कुछ दिन पहले ही तेरे को फलों की बोरी दी थी। इतनी जल्दी खत्म हो गई है क्या जो तुम ये सब करने लगा? ऐसे पहले मैं कुछ और करूं, हमेशा के लिए जंगल से निकल जा। माफ कर दो महाराज, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। और महाराज, मैं अकेला नहीं हूँ। बस, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। निकल जा हमारे जंगल से हमेशा के लिए। अरे वाह भाई, तुमने तो हमें दूसरी बार बचा लिया। अब कोई शक नहीं कि तुम सबसे भरोसेमंद चौकीदार हो। हाँ, बिल्कुल सही। ऐसे चौकीदार को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। महाराज, ये तो आप सबकी कृपा है जो मैं इन सब चोरों को पकड़ लेता हूँ, वरना ये सब चोर तो बहुत ही शातिर हैं और आगे भी मैं ऐसे ही चौकीदारी करता रहूँगा और जंगल वासियों की सेवा करता रहूँगा। इस धूर्त ने तो मेरी सारी चाल पलट दी, पर कोई बात नहीं, मैं एक गधे से हार जाऊंगी ऐसा तो हो नहीं सकता। इस गधे को तो मैं ऐसा बसाऊंगी कि याद रखेगा। और ठीक अगले दिन लोमड़ी उल्लू के पास पहुंचती है। लाली, किया हुआ है, तुम क्यों इतनी परेशान हो? ऐसी सुंदर रूप वाली कंचन काया को परेशान नहीं होना चाहिए, वरना रूप की सुंदरता नष्ट होती है। मेरी परेशानी का कारण वो धूर्त चौकीदार गधा है जिसने मेरे दोस्त भेड़िए को फंसाकर जंगल से बाहर निकाल दिया है और खुद राजों की तरह रहता है। मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे धूर्त गधे को सबक सिखाया जा सके। अरे तो इसमें इतनी सोचने वाली कौन सी बात है? पहली बात तो तुम एक सुंदर रूपवती हो, प्यार का नाटक करो। अगर गधा तेरे साथ थोड़ा कुछ कर भी लेगा तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़े अपने सुंदर रूप के मजे दो गधे को और जैसे ही तेरे प्यार में पड़ जाएगा चुपके से एक बोरी अनाज गधे के घर में रख देना और सबसे चुगली कर देना। बस। रानी, बात तो तेरी बिल्कुल सही, पर कहीं गधे कुछ कर दिए तो? गधों के पास शक्ति बहुत होती, मेरी हालत ना बिगड़ जाए। पर कोई बात नहीं, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद लाली लोमड़ी वहां से चली जाती है गधे के पास। कैसे हो माय लव? तुम तो मुझे याद तक नहीं करते हो। क्या मैं इतनी गंदी हूँ? कैसी बात करती हो मेरी मक्खन मलाई? भला तू गंदी कैसे हो सकती हो? तू तो मेरी जाने जिगर हो। उस दिन तो भेड़िए ने सारा मूड खराब कर दिया था। आज मैं तुम्हें अपने प्यार की निशानी दूंगा। बस अब मुझसे सब्र नहीं होता है। आजा मेरी गोदी में, आजा मेरी जान। कितने समय बाद आज मेरी इच्छा पूरी हुई है। कितना मन करता था कि तुमसे लिपट कर बैठी रहूं और अपने हुस्न के जाम तुमको पिलाऊं। मेरे राजा जी,
पूरे बदन में आग लगी है। आज से मैं तुम्हें चौकीदारी करने नहीं जाने दूंगी। आज से हम दोनों की नई जिंदगी की सुशांत है। गधा लाली के प्यार में पूरी तरह डूब जाता है और फिर रात हो जाती है। गधा घर में ही सोया रहा और लाली चोरी से एक बोरी अनाज उठाकर गधे के घर में छुपा देती है और वहां से भाग जाती है। अगली सुबह लाली भालू के पास जाती है और उससे बोलती है, कैसे हो भालू भाई? सुना है नया चौकीदार कुछ ज्यादा ही सख्त है, बड़ी जल्दी ही चोर को पकड़ लेता है। हाँ लाली, बहुत ही अच्छा है। बेचारा हम सब तो उसको बहुत मूर्ख समझते थे, लेकिन वो गधा तो बहुत ही होशियार निकला। पलक झपकते ही चोर पकड़ लेता है। चोर तो पकड़ लेता है, लेकिन चोरी वाला माल अनाज भंडार में नहीं आता है। वो तो हमारा प्यारा चौकीदार अपने घर में सुरक्षित रख लेता है। अगर यकीन नहीं है तो किसी दिन उसके घर में छापा मारकर सच्चाई देखी जा सकती है। ये क्या कह रही हो? लाली चौकीदार गधा चोर है? अगर ऐसी बात है तो हम आज ही शेर महाराज के साथ छापा मारेंगे और गधे के घर की तलाशी लेंगे। चलो सब मिलकर गधे के घर में चलते हैं। फिर सब लोग गधे के घर में पहुंच जाता है और देखते हैं कि एक कोने में चावलों की बोरी रखी हुई थी, जिससे सब लोग हैरान हो जाता है। भाई, ये तुमने किया है। तुमने क्यों चोरी किया? हम सब तुम पर कितना विश्वास करते थे, पर तुम भी ऐसा करोगे? महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मुझे नहीं पता है ये चावलों की बोरी यहाँ पर कैसे आई है। मैं नहीं जानता हूँ। मुझे कोई जानबूझकर फंसा रहा है। मुझे एक मौका चाहिए महाराज, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। देख भाई, हमें सारे सबूत तेरे खिलाफ मिले हैं और हम किसी निर्दोष को सजा भी नहीं देना चाहते हैं। तेरे काम को देखते हुए हम तुमको एक मौका इसलिए दे रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि तू ऐसा कर सकता है। अगर तू खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाते तो तुमको सख्त सजा मिलेगी। महाराज, आपका बहुत धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिसने ये सब किया है मैं जल्द ही उसको पकड़ लूं। मुझे पर विश्वास करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद महाराज। रात हो गई। सब जानवर अपने घरों की ओर चले जाते हैं। लाली लोमड़ी गधे से मिलने आती है और बोलती है, किया तुमने चोरी की। मेरा प्रेमी एक चोर है। मैं कहाँ जाऊं? मैं तो कहीं की नहीं रही। जो हमारा बच्चा होगा लोग उसे चोर का बच्चा बोलेंगे। ये मैं सहन नहीं कर सकती। आज के बाद हम दोनों का रिश्ता खत्म। मैं मर गई तेरे लिए। मैं जा रही हूँ। नहीं लाली, मुझे तेरी कसम, मैंने चोरी नहीं की। ये सब किसी की साजिश है। कोई मुझे फंसाना चाहता है, मुझे इस जंगल से निकालना चाहता है। देख लाली, तू मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। कम से कम तू तो मेरा विश्वास करो, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे अब तेरी कोई बात नहीं सुननी और ना ही मैं तेरे बच्चे की माँ बनूंगी। मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया है। अब मैं किसी और की हो गई हूँ, जो मुझे समझता है और जो मुझे बहुत प्यार करता है। अलविदा हमेशा के लिए। मैं जा रही हूँ। और फिर लाली वहां से निकल जाती और फिर गधा सोचता है, ये सब घटनाओं का संबंध कहीं लाली से तो नहीं? जिस रात लाली मेरे साथ थी उसी रात को चोरी हुई और अनाज मेरे घर में आया तो लाली गायब थी। और आज यूं रिश्ता तोड़ना। आज मैं लाली का पीछा करता हूँ और सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगा। फिर गधा लाली लोमड़ी का पीछा करता है। थोड़ी दूर जाने के बाद गधा देखता है लाली और भेड़िया दोनों एक साथ बातें कर रहे और गधा छुपकर बातें सुनने लगता है। ओ मेरी महबूबा, आ गई धूर्त गधे को धूल चटाकर। साले ने मुझे पकड़वाया था। अब कल सबके सामने गधे को जब जेल में डाला जाएगा तो पता चलेगा। तो बहुत ही मजा आएगा। आए, मैं सदके जावा मेरे दुल्हे को किसी की नजर न लगे।
उस धूर्त गधे की मैंने ऐसा प्यार का नाटक किया है कि मूर्ख सोचता है कि मैं सच में उसे प्यार करती हूँ। मैं एक रूप सुंदरी भला गधे जैसे की प्रेमिका क्यों बनूं? वो तो मुझे बदला लेना था जो उस दिन उसने आपको पकड़वाया था। धूर्त गधा मेरे सुंदर रूप को देखकर मचलने लगा था, तुरंत मुझे गोदी में बिठा लिया था। हरामी, अब पता चलेगा कि एक रूप सुंदरी को टच करने का परिणाम क्या होता है। हे भगवान, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। कोई बात नहीं, मैं सब कुछ कल सुबह महाराज को ये सब बता दूंगा। कोई बात नहीं लाली, तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया है तो किया हुआ, मैंने तो प्यार किया था। अब कल सुबह महाराज के दरबार में ही मुलाकात होगी। आओ चौकीदार जी, कुछ पता लगा पाए कि ये चोरी किसकी और क्यों करवाई? मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमने सच्चाई का पता लगा लिया है। हाँ महाराज, मैंने पता लगा लिया और चोर हमारे साथ इस सभा में खड़ा है। बड़े दुख की बात है महाराज, मैं सच में बहुत ही बड़ा मूर्ख निकला जो ये तक नहीं समझ पाया कि प्यार और मोहब्बत हमेशा बराबर वालों में होता है। अगर मैं ये बात समझ जाता तो कभी चोरी का कलंक मुझे नहीं लगता महाराज। ये सब भेड़िए की प्रेमिका लाली लोमड़ी ने मुझसे बदला लेने के लिए किया है महाराज, क्योंकि लाली भेड़िए से प्यार करती है महाराज। कल रात ये दोनों जंगल के बीच दोनों एक दूसरे से लिपट कर लेटे हुए थे महाराज, और ये सब चाल दोनों ने मिलकर चली है। ये सब सच नहीं है महाराज। महाराज, ये सब इसलिए बोला जा रहा है कि मुझे जब पता चला कि चौकीदार ने चोरी की है तो मैंने इसकी प्रेमिका बनने से मना कर दिया था महाराज। और एक बात और महाराज, मैं शर्म की मारे बता नहीं सकती। एक दिन इस गधे ने मेरे साथ जबरदस्ती की जिससे मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गई थी, और जिस दवाई हमारे जंगली वैद्य से मैंने ली है, चाहे तो आप पूछ लो महाराज। नहीं महाराज, लाली झूठी है महाराज। मैंने अपने जासूसों के जरिए पता लगा लिया है महाराज। लाली ने अपनी मर्जी से चौकीदार के साथ संबंध बनाए थे। लाली के पेट में गधे का बच्चा था महाराज, जो लाली ने गिरा दिया था दवाई के साथ। हमने भेड़िए को जेल में बंद कर दिया। लाली को पकड़े आ ही रहे थे तो गधे ने लाली को जेल में डालने से मना कर दिया था। लाली, ये काम तुमको अच्छे लगते हैं किया, जो एक भोले भाले मासूमों को रूप के जाल में फंसाकर उसके साथ ऐसे करती हो? अगर सच्चाई जाने बिना हम इसे दंड दे देते तो हमसे बहुत ही बड़ा अपराध हो जाता। चौकीदार, अब तुम जो सजा चाहो लाली को दे सकते हो। लाली, अब भी देख चौकीदार कितना प्रेम करता है तुमको, और तुम में थोड़ी सी भी शर्म है तो माफ़ी मांग और चौकीदार के साथ जीवन की सुशांत कर। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गई थी, भेड़िए की बातों में फंस गई थी। आगे से मैं कोई गलती नहीं करूँगी, एक बार मुझे अपना लो। ठीक है लाली, मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। महाराज, लाली को गलती का एहसास हो गया है, आप सब भी इसको माफ़ कर दें। ठीक है, सब प्रॉब्लम खत्म हो गई है, इसलिए आज की सभा यहीं खत्म कर दी जाएंगी। जाओ, आप सब खुश रहो। हमें दुश्मन को नहीं मारना, बल्कि उसके अंदर से दुश्मनी को मारना है, ताजो सब मिलकर एक साथ प्रेम से रहें।